अध्याय 2 बहुपद। इसका आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है बहुपदों में विभाजन की प्रक्रिया। बहुपदों में विभाजन की प्रक्रिया। बहुपदों के भागों को हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भाग लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी जाती 113 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 2 का, तो ये कितनी बार गए? 5 दूनी 10। शेष कितना घटाएंगे? एक बचा। अब यहाँ से 3 नीचे ले लीजिए, 13 हो गया। ये कितना हो जाएगा? कितनी बार जाएगा ये? 6 दूनी 12, यानी 6 बार। शेष कितना आ गया? 1। अब ये भाग हम कहाँ तक देते हैं? या तो यहाँ शून्य आ जाए शेषफल, या जो शेषफल है वो भाजक से कम हो, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। तो साधारणतः जो अंकों का जो भाग होता है या अंकों में जो विभाजन की प्रक्रिया है उसको कैसे ऐसे ही देखा जाता है कि इसको विभाजन की प्रक्रिया को हम कहाँ रोकते हैं कि शेषफल या तो शून्य आया या जो शेषफल है वो भाजक से कम हो। इसी तरीके से जो विभाजन की प्रक्रिया बहुपदों में, तो उसमें क्या करते हैं, जो भाजक होते हैं भाग को तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक या तो शेषफल या तो 0 आ जाए, या जो भाजक की घात है और शेषफल की घात है, तो शेषफल की जो घात है भाजक की घात से कम होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। जैसे आपको px बराबर दिया है x³ + 2x² + 1, और इसको हमें भाग देना है gx से। px gx को बहुपद है x² + 1 से। तो भाजक है आपका x² + 1 और भाज्य है x³ + 2x² + 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो हमारी घात कितनी x की पावर 2 और यहाँ कितनी है x की पावर 3। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्या का इसमें गुणा करेंगे x² में, हमें x की घात 3 होती है। किसका गुणा करेंगे? x का x² गुणा करेंगे तो कितना होगा? x की घात 3, फिर प्लस x घटा लीजिए, ये कैंसिल हो गया, जाएगा आपका 2x² - x + 1। अब ये x² है, ये 2x² है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो हो जाएगा आपका 2x² + 2। घटा लीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, ये -x आ गया और ये -1 आ गया। अब यहाँ देखेंगे जो ये शेषफल है, तो यहाँ घात कितनी है? शेषफल में जो बहुपद है उसकी घात 1 है और भाजक की घात कितनी है? 2। तो इसको यहाँ यही रोक देंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। अब आपका दिया हुआ है, मान लो एक बहुपद दिया है आपका x² - 2x + 1। दूसरा बहुपद दिया है gx = x - 1। तो हमें px में gx का भाग देना है, ये भाज्य और ये भाजक है। ये आपका x² - 2x + 1 x - 1। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, हमें x की घात 2 बनाना है, तो इसमें x में x का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा x² - x माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, -x + 1। अब यहाँ x चाहिए -x, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -x और ये -1 घटा लीजिए, ये 0 आ गया। अब यहाँ शेषफल कितना आ गया? 0। तो बहुपद में जो विभाजन की प्रक्रिया वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो इन 2 उदाहरणों से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा
बहुपदों में विभाजन की जो प्रक्रिया है किस तरीके से हम करते हैं, तो इसको हम मानक को इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लेते हैं माना px और gx ये दो बहुपद हैं, ठीक है। rx आपका शेषफल है और px आपका भागफल, ठीक है। ये चार आपके बहुपद हो गए, तो इसको मानक रूप में लिख सकते हैं px इक्वल टू, यानी ये आपका क्या है भाज्य, और gx क्या आपका भाजक, और px क्या आपका भागफल, और आपका rx है शेषफल। तो बहुपदों में जो विभाजन की प्रक्रिया है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो rx है यानी शेषफल वो या तो शून्य होगा या इसकी जो घात होगी gx की घात, यानी कि rx की जो घात होगी वो gx की घात से छोटी होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। अब यहाँ एक उदाहरण कंसिडर करेंगे कि एग्जाम्पल, ये उदाहरण दिया हुआ है। ये बहुपद है आपका px की इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसका एक शून्य हमको ज्ञात है, एक। बाकी अब इस बहुपद की घात कितनी 3 है, तो इसके अधिकतम 3 शून्य होंगे, तो शेष जो शून्य हैं वो उनको हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विभाजन की प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा भाज्य, और जब ये एक शून्य है तो ये यहाँ इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। जब इसका एक शून्य px का क्या दिया 1 बराबर, तो हम इसको बहुपद के रूप में कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब यहाँ x की घात 1 है और हमें चाहिए x की घात 3, तो क्या करेंगे, x की घात 2 यानी कि x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका x क्यूब और x स्क्वायर गुणा माइनस में करेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब माइनस 2x स्क्वायर हमको चाहिए, तो यहाँ माइनस 2x से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x से गुणा माइनस 1 में करेंगे तो प्लस के 2x, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा x माइनस 1। ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, यानी यहाँ x की घात 1, यहाँ भी x की घात 1, केवल 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 1, ये शेषफल 0 हो गया। अब इसको हम कैसे रखेंगे, px को, ये आपका क्या हो गया भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, यानी भाज्य को हम कैसे लिखेंगे, भागफल आपका ये आ गया और ये आपका भाजक हो गया, और शेषफल आपका px इज इक्वल टू, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 1, नहीं तो इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं, जो गया x माइनस 1 और x माइनस 1 x माइनस 1। इस तरीके से हमें इसके दो जो शेष शून्य थे वो भी मिल जाएंगे, वो भी 1 1 होंगे, तो इसके तीनों शून्य क्या हुए 1 1 और 1, ठीक है। तो हमें बहुपदों में जो विभाजन की प्रक्रिया है उसकी आवश्यकता पड़ती है शून्यों को ज्ञात करने के लिए। यदि हमें कोई एक शून्य दिया हुआ हो या दो शून्य दिए हो किसी त्रिघाती बहुपद के, तो शेष शून्यकों को हम इस प्रक्रिया से ज्ञात कर सकते हैं।
एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बहुपद दिया कि x इज इक्वल टू फर्स्ट वाला पार्ट है। बहुपद दिया कि x इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। दूसरा बहुपद gx इक्वल टू दिया x² माइनस 2। px में gx का भाग देना है, फिर हमको उसका शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आप रख लीजिए px x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 भाग देना है x² माइनस 2 पर। अब यहाँ इसका जो पहला वाला ये पद है जी क्या है आपका x³, ठीक है। तो x² में ऐसी संख्या का गुणा करें हमें x³ मिल जाए, तो वो संख्या क्या है आपकी x। तो x यहाँ रख लीजिए, x का x² में गुणा करेंगे तो x की घात 3, फिर माइनस 2 में करेंगे तो ये माइनस का 2x आपको मिल जाए। भाग में घटा दी जाएगी, कैंसिल करना होता है तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 3x² बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस 3। अब इसका ये पद है हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट डिग्री वाला, वो क्या है माइनस 3x²। अब हमको x² चाहिए, वो भी माइनस 3 के साथ। तो इसमें इधर x² तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा माइनस 3x², माइनस 3 का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल, ये आ गया आपका 7x माइनस 9, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ जो भाजक है डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है वो, और यहाँ जो शेषफल है उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया जो विभाजन की उसको यही घूमेंगे, तो आपका शेषफल कितना आ गया 7x माइनस 9, ठीक है। जब px में gx का भाग देंगे तो शेषफल आपको 7x माइनस 9 मिलेगा। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें भी हमें जो बहुपद px है उसमें gx का भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो बहुपद px इज इक्वल टू आपका दिया है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। gx इक्वल टू दिया है x² प्लस 1 माइनस x। तो इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं, gx इक्वल टू यानी कि घटती घातों के डिसाइडिंग पावर में इसे लिखेंगे, तो ये पहले आएगा x² माइनस x प्लस 1। अब भाग देंगे x² माइनस x प्लस 1, ये आपका भाजक हो गया x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आपका भाज्य है। यहाँ x की जो घात है वो 4 है और यहाँ x की घात 2 है, तो हमको x की घात 4 चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, x² में हम x² का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की घात 4 हो गया। अब x² को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x³ मिल जाएगा हमें, माइनस का x³। अब x² गुणा किसमें करेंगे 1 में, तो हमें x² मिल जाएगा प्लस x²। तो x² यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिखो, माइनस ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपका प्लस का x³, ये माइनस x², ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 4x², ठीक है, प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे x, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और x का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस x² और x का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का 3x², ये प्लस का 3x और प्लस 5। अब यहाँ माइनस 3x² है, ये x², तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 3 प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, प्लस का 5, यानी शेषफल कितना आ गया 8। जब gx का भाग px देंगे तो हमें शेषफल मिलेगा 8, यानी शेषफल इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर
वाला पार्ट है, इसमें एक बहुपद पी एक्स को जी एक्स से विभाजित करना है और शीर्षफल ज्ञात करना है। बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, जी एक्स बराबर दिया आपको 2 माइनस एक्स, यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले पी एक्स आपका भाज्य हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भाजक आपका 2 माइनस एक्स किया, ठीक है। इसको लिखना चाहते हैं ऐसे लिखो माइनस एक्स किया प्लस माइनस एक्स किया प्लस 2। अब यहाँ एक्स की घात 4 है और ये आपका दिया माइनस एक्स स्क्वायर, हमें बनाना क्या है, ये एक्स की घात 4 तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की घात 4 बन गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ कितना करेंगे 2 में, तो जो हमें माइनस 2 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, इधर ये आपका प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए हमें 2x स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 2x स्क्वायर मिल गया और ये माइनस का 4 माइनस माइनस ये प्लस ये माइनस 5x और ये हो जाएगा आपका प्लस 10। अब यहाँ जो शीर्षफल बचा है इसकी घात 1 है और भाजक की घात 2 है, तो ये इसके बाद विभाजन की प्रक्रिया ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो शीर्षफल आपको होगा शीर्षफल जब px में gx का भाग देंगे तो शीर्षफल आएगा माइनस 5x प्लस